इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और एक अनदर टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। और ये टॉपिक रिलेट करता है हमारी जिस्म के सबसे अहम हिस्से से और वो है ज़बान। हमारी जो ज़बान है वो हमें अर्श पर भी लेके जा सकती है और फ़र्श पर भी गिरा सकती है। हमारी जो ज़बान है उससे हम बहुत सारी चीज़ों से बेहतरीन तरीके से निपट सकते हैं और अगर हमारी यही ज़बान ख़राब रही या फिर ऐसे अल्फाजों के गिर्द घिरी रही जो दूसरों को तकलीफ़ देने का बाइस बनते हैं तो ये ज़बान हमें ज़मीन पर गिरा देती है। अल्लाह ताला ने ज़बान को एक बहुत बहुत अहम हिस्सा हमारा दिया है कि हम बात जो है अपनी किसी को समझा सकते हैं तो सिर्फ ज़बान के ज़रिए से। और वो लोग जिनकी ज़बान मौजूद नहीं होती है मुँह के अंदर या फिर ज़बान से वो महरूम होते हैं तो उनकी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ जाती हैं। तो हमें हर वक़्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इतना बेहतरीन जो है ना वो बयान करने के लिए, कहते हैं ना ये बयान करने की चीज़ है, तो हमें अल्लाह ताला ने अता की है। हम इसका जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। इसका इस्तेमाल जो है ना वो हमारे अपने ऊपर है कि हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करके और किस तरह से हम इसको यूज़ करके लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अगर मैं आपसे इस वक्त बात कर रही हूँ या आपको मेरी कोई बात समझ में आ रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ ज़बान की वजह से। लेकिन इसी ज़बान की वजह से इस वक्त हमारे माशरे में क्या, हमारे घरों में क्या, हमारे रिश्तों में क्या एक अजीब सा तनाव पैदा हो गया है क्योंकि हम इस ज़बान का जो सही इस्तेमाल था ना वो भूल चुके हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि घर के अंदर किसी भी चीज़ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आपस में बच्चों में हो जाती है, हस्बैंड वाइफ में हो जाती है या इन लॉज़ के जो रिश्ते हैं उनमें हो जाती है। तो हमारी जो ज़बान है ना वो ऐसी फर्राटे से झूठ भी बोलती है, गीबत भी करती है और वो बात जो होती नहीं उसको भी लगा देती है ताकि हम किसी तरह सुरखुरू हो जाएं इस ज़बान के ज़रिए। यानी इस ज़बान का ताल्लुक जो है ना वो फसाद मचाने से इस वक्त 95% हो चुका है। आप बाहर निकल कर भी देखें तो छोटे बड़े कोई भी मसले मसाइल होते हैं, अगर किसी भी किस्म का छोटा मोटा उलझाव भी पैदा होता है तो गलीज़ तरीन ज़बान इस्तेमाल की जाती है, ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जाती है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना पड़ता है कि इंसान इस हद तक भी गिर सकता है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि अगर किसी से बाहर झगड़ा होता है तो इसी ज़बान को इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के जो रिश्तेदार होते हैं उनको गालियाँ दी जाती हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव करने का सोचा जाता है या किया जाता है अपनी ज़बान के ज़रिए से, क्योंकि ज़बान का जो तीर है ना वो हाथ से ज़्यादा तकलीफ़ देता है। ज़बान के जो ज़ख्म है ना वो कभी भरते नहीं, हाथ के फिर भर जाते हैं। अगर आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है, अगर कोई जो है ना वो चोट वगैरह लग गई है उसके दौरान तो वो तो ज़ख्म भर जाएंगे, लेकिन जो ज़बान के से तीर जो चलते हैं ना और आपके दिल के ऊपर लगते हैं वो नहीं भरे जा सकते, उसका कोई मदावा ही नहीं होता। लाख सॉरी कह ले, लाख माफ़ी मांग ले, लेकिन कभी ना कभी वो बात याद रहती है कि जी इस बंदे ने हमें इस फलाने वक्त में ये कहा था। अच्छा, एक चीज़ मैंने और देखी है कि जब इंसान के ऊपर कोई बुराई आती है, असल में कुछ लोग ये तजुर्बात से गुजर चुके होते हैं, कुछ लोग गुजर रहे होते हैं। मैंने ये देखा है लोगों को जब किसी के ऊपर कोई मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो उसके वो रिश्ते जिस पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता है अपनी ज़बान के तीर सबसे ज़्यादा चलाते हैं और दूसरे बंदे को वो वैसे ही मरा हुआ होता है, घायल होता है, उसको वैसे ही और मज़ीद मार देते हैं, मरे हुए को और मार देते हैं। ये हमारे कम्युनिटी में, ये हमारे माशरे में बिल्कुल आम सी चीज़ है। अब इन लॉज़ के रिश्तों को ले लीजिए, अगर किसी इन लॉज़ के रिश्ते में आपको छोटी सी बात बुरी लग गई है तो आप उसको क्लियर करने के बजाय उसको बढ़ावा देते हैं, अपनी ज़बान के नश्तर चलाते हैं, अपनी ज़बान के जो है ना वो आग बरसाते हैं, बजाय इसके कि उसको बुझाएं, उसको ख़त्म करें, उसको किसी तरह डिनाई करें कि नहीं ये बात नहीं, ये बात। पता है बात टाइम पे ऐसा होता है कि बात बनाने के लिए या झगड़ा रोकने के लिए इंसान थोड़ा बहुत झूठ भी बोल लेता है, लेकिन ये एक अच्छाई के लिए बोलता है ताकि दो लोग आपस में उलझे नहीं। लेकिन और ये ज़बान जिसको आजकल के हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे तक इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। बच्चे पता है क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि अब आप जितनी भी अच्छी परवरिश अपने बच्चे की कर लें, जितना भी उसको समझा ले बुझा ले, लेकिन आप यकीन करें वो दूसरों की ज़बान सुन के फ़ौरन वो अल्फाज अदा करेगा,
फौरी से बेशतर वो अल्फाज अदा करेगा और अपनी उस अल्फाज पर कायम भी रहेगा। स्कूलों में देख लीजिए, आपस में बच्चों को जब भी लड़ते हुए देखेंगे ना, ऐसी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करेंगे। इवन मैंने खुद भी देखा है, ये मेरा अपना तजर्बा भी है कि मैंने स्कूलों में ऐसे बच्चों को देखा है जो ज़बान इतनी इस्तेमाल करते हैं कि कानों को हाथ लगाया। ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ से उठकर आ गए, कौन से घराने में इस तरह की ज़बान बोली जाती है। कहाँ हमारा दीन इस ज़बान को ख़ामोश रहने की तलक़ीन करता है, कहाँ हमारा दीन ये कहता है कि आप जो है वो अपनी ज़बान को कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ख़ामोश रहने में ही आपकी आफ़ियत है। खामोश रहने से ही झगड़े बदल जाते हैं। ज़रा सी बातों पे बहस, बहस के बाद झगड़ा, झगड़े के बाद रिश्ते टूटते हैं, सिर्फ़ इस ज़बान की वजह से। क्या हम इस ज़बान को सही नहीं कर सकते? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी ज़बान को कम से कम इस्तेमाल करते हुए और अपने ज़हन को ज़्यादा इस्तेमाल करें बनिस्बत अपनी ज़बान के? ज़हन को अगर इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपका ज़हन सिर्फ़ यही कहेगा कि खामोश रहो। अगला अगर तुमसे बहस कर रहा है, बोलो तुम जीत गए हो भाई, अल्लाह हाफ़िज़, जीत गए हो, अल्लाह हाफ़िज़ कह के सलाम कह के आगे बढ़ जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता, बोलता है नहीं जी, मुझे क्यों कहा, मैं तो अपना बदला लूँगा। ये अटेम्प्ट बहुत अजीब है, हमारे बच्चों में भी, हम में भी, हमारे माशरे में जगह-जगह ऐसे दरगुजर करना, सब्र करना, सब कुछ छोड़-छाड़ दिया है हम लोगों ने, सब कुछ छोड़ दिया है। इसलिए मुंतशिर हो रहे ख़ानदान भी, बहन भाई भी, मियाँ बीवी भी, हर तरह से मुंतशिर हो रहे हैं, सिर्फ़ इसकी ज़बान की वजह से। अगर हम इस ज़बान को रोक लें उस लड़ाई झगड़े के दौरान, मैंने ये देखा है कि अगर 2 अफ़राद अगर लड़ रहे हैं और अगर एक बंदा अपनी ज़बान को रोक लेना, तो दूसरा किस हद तक बोलेगा? एक हद होती है ना, अगला तो खामोश हो गया है, क्या मैं पागल हूँ जो बोलता ही रहूँगा? लेकिन अब ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब एक बंदा बोलता है ना, तो दूसरा बंदा उससे और ज़्यादा बुलंद आवाज़ में बोलना शुरू कर देता है और ये बात बहुत शदीद झगड़े में तब्दील हो जाती है। फिर ज़ाहिर-सी बात है, हाथ भी होते हैं, इंसान फ़िज़िकल भी हो जाता है। और फिर दूसरी बात ये, अपनी ज़बान से लोग सिर्फ़ यही नहीं कि लड़ाई झगड़ों में एलिमेंट आ रहा है बहुत ज़्यादा, बल्कि अपने आप को ना मैं बहुत समझते हैं। मैं फ़लाना, मैं ढिमकाना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर दूँगा, कुछ है नहीं, पीछे बैक कोई, लेकिन उस बैक को बनाया अपनी ज़बान से इतना जाता है कि ऐसा लगता है नहीं भाई, कोई चीज़ बैठा हुआ है कोई। अपनी ज़बान से वो इतनी मैं करता है जितनी तो बकरी भी नहीं करती होगी, कि मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। अरे क्या कर सकता है इंसान? क्या है उसके हाथ में? एक साँस तक उसकी अपनी नहीं है। क्या कर सकता है? ज़रा सी सिफ़ारिश करके किसी को मरवा देना, किसी को पिटवा देना या फिर इस तरह की हरकतें करना कि मैं तो बहुत तुर्रम खान हूँ, तो ये इंसान जो है ना, वो उसकी साँस भी उसकी अपनी नहीं है, हर चीज़ अल्लाह की दी हुई है, तो वो किस चीज़ पर अकड़ता है? क्या चीज़ है उसके पास जो वो अकड़ता है? दौलत के ऊपर अकड़ता है। दौलत तो हर दूसरे तीसरे बंदे के पास मौजूद है इस वक़्त। अकड़ना और ज़बान दराज़ी करना और ज़बान से नश्तर चलाना ना, हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया है और इतनी बड़ी बुराई है ना ये, इतनी बड़ी बुराई है कि इसकी वजह से जो है ना, वो घरों के घर बर्बाद हो जाते हैं। मियाँ बीवी अलग, बच्चे मुंतशिर, पूरा ख़ानदान का शिराज़ा बिखर जाता है। लेकिन ज़बान बननी होती है, ज़बान वैसे ही कैंची की तरह चलती रहती है, चाहे वो मेल की हो या फीमेल की हो। क्यों? चूँकि मैंने तो आई एम सॉरी, मैंने तो ये देखा है कि मर्द जो है ना, अपनी हार मानने को तैयार ही नहीं है। चलो अगर औरत हार भी मान लेती है तो वो तुरंत खान बन जाते हैं। बहुत बड़े पैमाने पे, जी मैंने फ़तह कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। मैं बस और मैं, और दूसरा कुछ भी नहीं है। इज़्ज़त देना सीखें, फिर इज़्ज़त मिलेगी भी। अपनी ज़बान से फूल बरसाना सीखें तो आपको भी फूल ही मिलेंगे। किसी का दिल दुखाकर अपनी ज़बान से सिर्फ़ अपने आप को ये ज़ाहिर करना कि जी मैं जो है ना, वो इससे ज़्यादा बोल सकता हूँ या मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ, ये कोई अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि इससे दिल दुखते हैं दूसरे के। हर इंसान की एक अलग क्वालिटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ौक़ियत तक़वे की बुनियाद पर है और तक़वे का तो कोई अता पता ही नहीं है। तक़वे का तो अता पता ही नहीं है, और जो तक़वा इख्तियार कर रहे हैं शाज़ व नादिर लोग, जो 10,000 में से 100 बंदे क्या 50 भी अगर तक़वा इख्तियार कर रहे हैं, तो बाकी सारे उनको उसको अजूबा समझ रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात ऐसी लगती है कि अगर कोई बंदा आपके सामने आपकी बेइज़्ज़ती कर रहा है, आपके साथ ज़बान चला रहा है, आपके ऊपर नश्तर बरसा रहा है, और अगर आप मसलहतन खामोश हैं, तो आपको बेवकूफ़ बोला जाएगा। आपको बोला जाएगा ये तो, इसको तो कुछ आता ही नहीं, ये तो जाहिल है। जबकि जाहिल वो शख्स है जो उसके ऊपर चीख रहा है, और बाकी जाहिल वो है जो सुन रहे हैं।
جن کا بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے اس جھگڑے کو ختم کرنے میں، لیکن وہ صرف سن رہے ہیں، دوسرے کی بے عزتی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو یہ وقت پھر آپ کے اوپر بھی آ جائے گا اور بہت جلد آئے گا۔ اس غلط فہمی میں کوئی ہرگز نہیں رہے کہ جو وہی بات ہے نا کہ جو آپ دو گے وہی پاؤ گے، اچھائی دو گے اچھائی پاؤ گے، برائی دو گے برائی پاؤ گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے اور ہاتھوں کو استعمال کرتے ہوئے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ زبان کا جو فتنہ ہے یا پھر زبان کے بارے میں جو بھی بات میں نے ابھی آپ سے بتائی ہے کہ زبان ہمارے لیے کیا کیا معنی رکھتی ہے اور ہم اس کو کس طرح مس یوز کر رہے ہیں، تو پلیز کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔